Students, this is video number 23 on mathematical tools और इसके अंदर हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ बेसिकली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमें मालूम है, जब अगर मैं इस तरह से लिखूं, देखो पहली बात यह कि मुझे बोला गया इंटीग्रेट। पहले थोड़ी सी चीज़ें ना आपको सीखनी पड़ेंगी। हाँ, इंटीग्रेट, जैसे डिफरेंशिएट लिखते थे ना, ऐसे इंटीग्रेट लिखा गया है 1 sin x। इंटीग्रेट लिख दिया sin x। अब इसको, ये इंटीग्रेट तो इंग्लिश वर्ड है ना, अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इसको sin x कैसे इंटीग्रेट करना है, ये ऐसे लिखेंगे। देखना, इंटीग्रेशन का ये साइन है, ठीक है। इंटीग्रेशन इधर लिखेंगे sin x, लेकिन ये बताना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है। तो वेरिएबल यहाँ पे इंटीग्रेट ऐसे लिखा होता है, विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू x होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट sin x, ऐसे ये साइन डाला और इधर लिखा dx। तो ये dx क्या बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अभी फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ लो कि अगर मुझे जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है ना, वो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के यहां पे लिखा होगा। तो किसको इंटीग्रेट करना है? sin x को, तो वो sin x इधर लिखूंगा। पहले इसका हमने ये थोड़ा सा आइडिया सीखा कि ये क्या मतलब है ऐसे करके अगर साइन डाला हो तो। फिर एक और बात, अब मुझे बोला गया, देखो जैसे मैंने ऐसे लिखा, अब आपको समझ आ गई इसकी बात। इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या आंसर आएगा? तो मुझे सोचना पड़ेगा कि sin x किसका डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है sin x? sin x किसका डेरिवेटिव है? तो sin x डेरिवेटिव है माइनस कॉस x का। किसका? माइनस कॉस एक्स का। आप बोलोगे कैसे सर? मैं बताता हूं। क्या आपको नहीं मालूम कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस साइन एक्स, अगर माइनस कॉस एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता? प्लस साइन एक्स। तो इसलिए उल्टा पूछा गया अगर कि बताओ साइन एक्स की इंटीग्रेशन करो, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन करो का क्या मतलब हुआ? साइन एक्स की इंटीग्रेशन करो का मतलब हुआ, बताओ साइन एक्स किसकी डिफरेंशिएशन होती है? साइन एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है? तो साइन एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है? माइनस कॉस एक्स की, ठीक है। एक बात और, मतलब इसका मतलब सारा का सारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट किसके साथ लाई कर रहा है? डिफरेंशिएशन के साथ। अब मैं एक और बात आपको बताऊंगा। इसी तरह से मैं अगर आपको लिख के देता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 10 क्या आएगा? एक मिनट, आप एक काम कर लो, आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर बोलो, क्या होता है? 2x। तो मैं बोलूंगा आज के बाद कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा? एक्स स्क्वेयर। यहां से आया, समझ लो बात को प्लीज, यहां से आ गया। अब हम क्या बात करने वाले हैं कि ये जब एक्स स्क्वेयर आ गया, अब मैं आपसे क्या बात करूंगा ये याद रखना आप, ठीक है। अब एक और चीज यहीं लिख देता हूं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, आप बताओ, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 लिखा हो तो 2x, तब भी 2x। तो इसको देखा तो मुझे क्या लगने लगा कि इंटीग्रेशन, इसी को देखो, छोड़ दो, 2x dx इक्वल टू क्या हुआ? एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये तो गड़बड़ हो गई यार, इधर एक्स स्क्वेयर आ रहा था, इधर एक्स स्क्वेयर प्लस 5 आ रहा है। अगर यहां पे 15 लिखता, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की 0 होती है, इसलिए इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या मालूम कौन सा डेरिवेटिव उसका 0 हो चुका है। आई मीन टू से कि इसकी डिफरेंशिएशन भी 2x है, इसकी डिफरेंशिएशन भी 2x है, और मैं यहां पे जो मर्जी कांस्टेंट लिख दूं, c लिख देता हूं, ठीक है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 2x ही आएगी। इसलिए याद रखोगे आप, इसलिए जब भी आपको इंटीग्रेशन के लिए बोला जाएगा आप ऐसे लिखोगे, x इंटीग्रेशन बोला जाएगा 2x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो आप लिखोगे एक्स स्क्वेयर तो पक्का है, बट कुछ कांस्टेंट हो सकता था, वो है, इसलिए प्लस c लिखते हैं।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आना चाहिए कि और इसीलिए अब ये सी की वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं, 5 है, 10 है, 100 है, क्या है नहीं मालूम, नहीं मालूम है, इसलिए ये जब इस तरह की इंटीग्रेशन है ना, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि डेफिनिट आंसर नहीं आया, पक्का आंसर नहीं आया, सी अननोन है अभी मेरे लिए, सी मालूम ही नहीं है कि सी आंसर क्या है, ना वो बता सकता है, फिर वो कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो बात की रही अलग। लेकिन आज के बाद आपको कोई भी इस तरह से मैं लिख रहा हूं, दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसी बेसिस पे अब देखो एक और बात आपसे करता हूं कि अब क्या यही हम बार बार करते रहेंगे? कोई हमें पूछेगा कि भाई tan x की इंटीग्रेशन क्या है या किसी और की इंटीग्रेशन क्या है, तो क्या बार बार हम रिवर्स मारते रहेंगे कि किसकी डिफरेंशिएशन है? दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। समझ आई बात? इसलिए इंटीग्रेशन के कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, वो आपने लर्न कर लेने हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी हर जगह लिखना है, प्लस सी हर जगह लिखना है। और ये जितने फॉर्मूले लिखे हैं सब के सब जो आएंगे प्लस सी जिसके साथ लिखा होगा, जब भी ऐसी इंटीग्रेशन आएगी प्लस सी लिखना ही लिखना है। एंड दैट इज वाई दिस इंटीग्रेशन जो अभी तक हम सीख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये सब फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ये सब फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। मैं एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ, जैसे आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे, तो अब इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। हाँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डी एक्स अगर मुझे बोला गया तो इसका क्या मतलब है? एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन। एन की वैल्यू यहाँ क्या है? 2 है, तो आंसर आएगा एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3, क्योंकि जो पावर इधर है एक्स की वही पावर नीचे है, तो इसलिए क्या लिखूंगा? लेकिन पावर जो है वो इससे एक ज़्यादा है, इसलिए एक्स रेज टू पावर 3 प्लस सी। तो प्लस सी तो डालना ही डालना है। प्लस सी को अभी मतलब अगर आप बोलो ना कि मुझे नहीं पता चला सर सी कैसे आया, तो आप तो पहले सी डालना सीख लो कि भाई सी डालना ही डालना है मुझे। ठीक है, सी का मैंने रीज़न लेकिन आपको क्लियर कट बताया कि सी हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बात देखो, इसी तरह से आप कुछ भी ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? इक्वल टू लिखेंगे ये एक्स की पावर क्या हुई? 1/2, 1/2, तो 1/2 प्लस 1 क्या होता है? 3/2। नीचे वही आता है जो पावर होती है, फॉर्मूला बोल रहा है। ठीक है, प्लस सी, खत्म खत्म खत्म। यस, अगर इसको आगे थोड़ा सॉल्व करना था ऐसे लिख दो, 2x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी, दैट्स इट। ये इसकी कहानी है, ऐसे सारे फार्मूला लिखे हुए हैं। वही जैसे ई रेज टू पावर एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती थी? ई रेज टू पावर एक्स, तो ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। उसी तरह से साइन एक्स की याद रख लो। अब आप सोचो भी मत ये कि डिफ्रेंसिएशन के उल्टा करके मैं करूंगा। ठीक है, आप सीधा सीधा याद रखो, इंटीग्रेशन के ये फार्मूले हैं, डिफ्रेंसिएशन के वो फार्मूले हैं। इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन आपने उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ज़रा ध्यान देना, ये 1/x dx, 1/x dx, 1/x जब आएगा ना, तो नॉर्मली हम जब डिफ्रेंसिएशन करते थे 1/x की, तो हम बोलते थे ये x की पावर 1 होगी, -1 होगी। तो फिर इस पे फॉर्मूला लगाते थे n वाला, जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला था n वाला, पावर वाला। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, तो इस पे x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ इसमें बस याद रख लेना। बाकी हर जगह लगाओ, बट इसमें नहीं लगाना, 1/x में नहीं लगाना। यहाँ पे इसको नहीं लिखना है ऐसे x रेज टू पावर -1 dx, फिर मैं बोलूँ n इक्वल टू, यहाँ पे -1 है, फिर मैं +1 करूँ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा उससे। ठीक है, ऊपर से ये कहाँ से आया आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको मालूम है कि log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x होती है, इसलिए 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x, क्योंकि log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x होती है, इसलिए 1/x की इंटीग्रेशन जो है वो log x है। तो ये सब हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे?
अब आपने ध्यान देना है इन छोटी छोटी बातों पे। ये सब चीज़ें, ये डिफ्रेंसिएशन का उल्टा है। टैन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती थी? सीकेंड स्क्वायर, इसलिए सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है? टैन। इस तरह से जो डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले हैं वो सब यहाँ पे बन जाते हैं। हम जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है ये, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करके ही ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक चीज़ और आपको थोड़ी सी बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। इंटीग्रेशन अगर लिखी गई है, मान लो ऐसे नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो आपको बोली गई है इंटीग्रेशन 2x² प्लस 3√x प्लस 5/x को ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे, और dx, इन तीनों की इंटीग्रेशन करो। तो पहली बात यह कि जब प्लस होता है या माइनस होता है ना बीच में, तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बाहर निकाल देना है, जैसे डिफरेंशिएशन में निकालते थे, और सबको अलग अलग कर देना है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, और ध्यान देना है इन बातों पे। ये dx के लिए dx यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू आंसर क्या आएगा इसका, अभी मैं बताता हूँ। 2 इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन 2x नहीं लिख देना, x⁻³ प्लस सी। आप बोलोगे प्लस सी लास्ट में सबका इकट्ठा डालना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग जगह सी नहीं डालना है जब ऐसे तीन इकट्ठे आएंगे। तो प्लस 3x⁻²/3/2 प्लस 5 log x, इस पे नहीं लगा देना वो वाला फॉर्मूला, 1/x की इंटीग्रेशन याद रखो, log x याद रख लेना, और प्लस सी, ये सबका कॉमन सी, ये सबका। आप बोल सकते हो इसमें C1 था, इसमें C2 था, इसमें C3 था, ना C1 पता, ना C2 पता, ना C3 पता, तो समझ लो ये C जो है वो उन तीनों का सम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने लास्ट में C लिख देना है। दिस इज़ अ वे टू डू इंटीग्रेशन। हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्लासेस के अंदर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।